नाज़रीन, वेलकम टू राह जीवन। और जीवन की इस राह में आज मुझे ऑनलाइन ज्वाइन किया है मिस्टर इमरान टाइटस भट्टी पाकिस्तान से, मिस्टर केनेथ इरशाद जो कि इस वक्त कनाडा में हैं, मिस्टर सुहेल असलम ने जो कि इस यूनाइटेड स्टेट में हैं, जिनसे हम आज एक दफ़ा फिर से यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर पाकिस्तान के मुतल्लिक मज़ीद अपडेट्स लेंगे कि इस वक्त वहाँ पे कैसा काम जो है वो चल रहा है, वो जितने भी वॉलंटियर लोग हैं या टीम्स हैं उनके मुतल्लिक या फ्यूचर के बारे में इनकी क्या प्लानिंग्स हैं। तो आज सबसे पहले मैं ज़हमत दूंगा मिस्टर सुहेल असलम को। जी मिस्टर सुहेल असलम, आप हमें बताइए कि आप इस वक्त आज ख़ास तौर पे आज क्योंकि यूसीएच के हवाले से हमारा दूसरा प्रोग्राम है, आज आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मसीह खुदावंद के या कुदूस बाबरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा एक दफ़े से दोबारा, मिस्टर इमरान टाइटस का पाकिस्तान से और मिस्टर केनेथ इरशाद का कनाडा से, और साथ में मैं आपका भी भाई साहब राह जीवन का मैं बहुत मशकूर हूँ कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ी सी इस बात में एक थोड़ी अपनी और आपके चैनल की थोड़ी के तवसत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट यूसीएच में किस तरीके से हुआ। हमने ये देखा कि यूसीएच बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जिनमें जनाब चेयरमैन एंथनी लेमुल साहब भी शामिल थे, उन सब मेंबरान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मिलके पब्लिक स्फीयर में थ्रू डिफरेंट मीडिया चैनल्स और आउटलेट्स इस सारी बात जो कि यूसीएच की बात है उसके बारे में हम लोगों को आगाह किया। तो इन माय ओपिनियन दिस जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ द यूसीएच बोर्ड, इट्स चेयरमैन एंड इट्स मेंबर्स इज हाईली कमेंडेबल। उसमें ये हुआ है कि एक पब्लिक को इस बात की आहिस्ता आहिस्ता हमें एक आगाही हो रही है और हमें इस सारी सिचुएशन का पता चल रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद दिस थ्रू एंड थ्रू। तो मेरे ख्याल में हमारी फाउंडेशन पाकिस्तान क्रिश्चियन आउटरीच फाउंडेशन और पादरी जावेद अख्तर साहब की राह जीवन जो हमारी मीडिया चैनल पार्टनर्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इनकी बिल्ड की हुई कम्युनिकेशन पे जो बोर्ड ने बिल्ड की है उसके ऊपर हम किस तरीके से हम अपने एफर्ट ला सकते हैं ताकि हम इस कम्युनिकेशन इस आउटरीच को और बढ़ाएं ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की और ज़्यादा आगाही हो। तो मैं सिर्फ शुरू में इन सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुहेल। मिस्टर टाइटस, आप बताइए, क्योंकि मेरी जब भी आपके साथ टेलीफोन या पिछले प्रोग्राम में भी बातचीत हुई तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप हमेशा ज़्यादा जोर देते हैं सस्टेनेबिलिटी पे। तो आज आप इसके मुताल्लिक क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं जिस इस वक्त हमारे दोस्त और साथी इस वक्त ऑनलाइन हैं, मैं उनकी तरफ से और देखने वालों की को मेरा यूसीएच लाहौर से बहुत ज़्यादा सलाम। भाई साहब, मेरा वो कंसर्न इसलिए है कि मेरा जो पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि अगर अदारे में प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं है तो आप अदारे को चला नहीं सकते। इस वक्त अदारा जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, जो रेनोवेशन का प्रोसेस हो रहा है, आई एम प्रीटी हैप्पी। बड़ी खुशी की बात है, खुदा ने बड़े लोगों को वसाइल दिए हैं और कलीसिया पाकिस्तान और जो हमारे बहन भाई बाहर हैं दूसरे ममालिक में, वो लोग बड़ा दिल खोल के इसमें शमूलियत कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम अदारों की बात करते हैं तो उसमें उनकी रेनोवेशन, उनकी अपग्रेडेशन के साथ साथ ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को देखें कि वो अदारे प्रॉपरली जो अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। सेकेंडली, वहाँ पे जो गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं इन शेप ऑफ यूटिलिटीज़, वो प्रॉपरली पे ऑफ हो रही हैं कि नहीं हो रही। और अबव ऑल, जो लोग वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, क्या उनको रेगुलरली सैलरीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। बिकॉज अगर आप उनको रेगुलरली पे नहीं कर रहे होते तो देन यू कांट वर्क विद प्रोफेशनल्स। वो
2 महीने सब्र करेंगे, 3 महीने सब्र करेंगे और फिर इवेंचुअली वो चले जाएंगे, तो कहीं और बेहतर नौकरी ढूंढ लेंगे, बिकॉज खर्चे तो डेफिनेटली सबने पूरे करने। सो इसलिए मेरा फोकस इस बात पे होता है कि हमें अदारे को अगर बढ़ाना है, अगर इसको मजबूत करना है, तो हमें इन फैक्टर्स पे भी बात करनी है और इनको बड़ी सोच के साथ और बड़ी दयानतदारी के साथ हमें प्लान करना है कि हमें इस अपने अदारे को सस्टेनेबल कैसे करना है। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर टाइटस। मिस्टर कैनेथ, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि बोर्ड ने आपको एक स्पेशल असाइनमेंट दी है और वो है डेवलपमेंट के मुतालिक, और मुझे मालूम है कि आप उस पर काम भी बहुत कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा काविशें जो हैं वो आपकी हैं। तो एक आगे फ्यूचर, बल्कि अभी भी है, आई एम श्योर कि आप उस पर काम कर रहे होंगे, आपकी उस तरफ काम कर रही होगी कि पेशेंट्स को अब कैसे आप रीच आउट करेंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट इख्तियार करेंगे यूसीएच की तरफ से या इंडिविजुअली अप्रोच करेंगे। आपका यूसीएच में पेशेंट्स को लाना जो है वो उस पर आप कैसे सोच रहे हैं, या क्या उसको आपने लाहे अमल इख्तियार करेंगे? जी, थैंक यू पास्टर जी, और उसी के कादर नाम में सबको सलाम। गुज़श्ता दिनों में जो प्रोग्राम हुआ उसके में भी जिक्र नहीं हो पाया। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि साबका चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब जब 18 नवंबर 2018 को यूसीएच आए तो उस वक़्त से ये मूवमेंट का बीज बो दिया गया था कि इसको फिर से डेवलप करना है। तो ख़ास तौर पे हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, बड़े मामलात में वो हमारे हेल्पफुल रहे और आज भी वो इस बात पे अग्री करते हैं कि वो जब भी उनकी ज़रूरत हो तो वो इसमें आगे बढ़ के काम करेंगे। दूसरा मैं ज़रूर फिर से कहना चाहता हूँ कि हम आई सैल्यूट द एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर इमरान टाइटस, जिन्होंने 2014 में जब टेक ओवर किया तो उसकी कोई हालत नहीं थी और मुख्तलिफ जगहों पे कब्जे हुए थे, कोई चीज़ ठीक नहीं थी। तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस सारे इंस्टीट्यूट को फिर से बहाल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर प्लान्स। सबसे पहले तो सारी रेनोवेशन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है और वो सब हो रहा है और खुदा करेगा वो चलता रहेगा। लेकिन अब हम आगे की भी सोचें कि जब ये सब कुछ संवर जाएगा तो फिर इनकम जनरेटिंग क्या सिलसिला होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो पेशेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल की इनकम पेशेंट से और कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये दो जगहें होंगी जहाँ से पेशेंट्स और स्कूल से हमें इनकम जनरेट होगी। तो उसके लिए हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके तो मुख्तलिफ अदारों से रिक्वेस्ट करें, मुख्तलिफ डाइसेस, चर्चेस, हर जगह पे अपना रिक्वेस्ट पेश करें कि आप अपने स्टाफ को हमारे साथ रजिस्टर कराएं और हम उनको मेडिकल कवरेज देंगे और जो के बाद में हम आपसे वो सारा कुछ फाइनल कर लेंगे। सेकेंडली, जो भी हमारे भाई दोस्त बाहर बैरून मुल्क हैं या अंदरून मुल्क हैं, उनसे गुजारिश है कि यूसीएच को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है और बहुत ज़्यादा सामना है। तो उसके लिए मेरी गुजारिश होगी कि प्लीज़ अगर आप हम पॉलिसी बना रहे हैं कि स्पॉन्सर एम्प्लॉय, अगर आप कोई भी दोस्त मिल के या इंडिविजुअली किसी एक एम्प्लॉय को स्पॉन्सर कर लें या एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर कर लें कि हम मंथली उनकी सैलरीज टाइम पे दे पाएँ। इसके अलावा आगे जब मेरे खुदा ताला ने चाहा तो हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग चलाएंगे, तो उसमें यकीनन हम प्रायोरिटी अपनी कम्युनिटी को देंगे और उसमें चंद एक बेटियां बहनें ऐसी होंगी जो अभी तक वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। अब जब इतनी बातें होती हैं और ये सिलसिले जो है सारे मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता एक कारवां बनता जा रहा है हर सेक्शन में, हर डिपार्टमेंट में, तो
आप इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो किस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, किस एरिया को आप बेटर देखना चाहते हैं? भाई साहब, मैं समझता हूं कि किसी भी हॉस्पिटल में क्योंकि हम एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम इस पे बात करते हैं, उसका जो इमरजेंसी होता है वो एक्चुअली वो जगह होती है जहां से आपको इन बेड पेशेंट मिलता है या आपको रेफरल्स मिलते हैं जो आप अपने दूसरे डिपार्टमेंट में उनको रेफर करते हैं। और दूसरा उसका जो स्टेप 2 है दैट इज योर जनरल ओपीडी, जहां पे आपके डेली रूटीन के डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स बैठते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देना है वो क्या उसको घर पे रख के देना है या उसको एडमिट करना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरा तजर्बा ये कहता है कि जब तक आपका इन बेड एक्टिव नहीं होगा और वो एक लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यूसीएच 216 बेडेड हॉस्पिटल है और ये सारे का सारा एक्टिव है तो मिनिमम अगर 150 बेड्स हर वक्त ऑक्यूपाइड रहेंगे तो आप ब्रेक इवन की बात करेंगे। 150 से जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, बिकॉज अगर वो 150 से नीचे है तो फिर आपका जो 150 बेडेड हॉस्पिटल को चलाने के एक्सपेंसेस हैं वो आप सिर्फ पेशेंट से नहीं पूरा कर सकते। सो टेक्निकली इमरजेंसी, जनरल ओपीडी, कंसल्टेंट रूम्स, ये किसी भी हॉस्पिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों पहले प्रॉपरली काम कर रहे हों और एक्टिव हों। उसके बाद आईसीयू और सीसीयू, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल माजी में एक बड़ा जनरल हॉस्पिटल रहा है विद ऑल एक्टिव डिपार्टमेंट्स, जिस तरह हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि एशियाज फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी वाज डन इन दिस हॉस्पिटल। सो आईसीयू और सीसीयू इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपने जनरल सर्जरीज करनी है, अगर आपके पास मेडिकल का कोई सीरियस पेशेंट है, तो जब तक आईसीयू आपके पास नहीं है तब तक आप उस पेशेंट को अपने पास एडमिट नहीं कर सकते। और अगर विदाउट आईसीयू आप उसका एडमिट करते हैं तो आप उसकी लाइफ को जो है वो रिस्क पे डालेंगे। सेम इज विद सीसीयू। सीसीयू मींस कार्डियक क्योर यूनिट, जिसमें आप खुदा ना खास्ता जब पेशेंट हार्ट सर्जरी उसकी होती है या खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक के साथ आता है तो उस वक्त आपको सीसीयू की ज़रूरत होती है। सो ये वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अगर हॉस्पिटल में एक्टिव है तो आपका हॉस्पिटल जो है वो प्रॉपरली रन करेगा। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर टाइटस। मिस्टर केनेथ, आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि आप चूँकि वेस्ट में कनाडा में आते रहते हैं, अक्सर साल में 2-3 आपके चक्कर लगते हैं, तो आपको ये भी ज़िम्मेदारी दी गई है कि जो वेस्ट में लोग हैं, ओवरसीज़ हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर। तो आप बाकी के जो इदारे हैं या फाउंडेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इंडिविजुअल वेस्ट में लोग हैं, उनको आप क्या ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ पे अपने सारे अजीज जो पाकिस्तान से बाहर यहाँ पे रहते हैं उनसे अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें और इस अदारे की बहाली में हमारे मददगार साबित हों ताकि इस अदारे के तहत खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर केनेथ। मिस्टर सुहेल, आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो शायद अपनी ट्रीटमेंट के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते या हॉस्पिटल को जो है एक क्रिश्चियन इदारे को इस हद तक हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है और एक लंबे अरसे के लिए ज़रूरत है, आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर सुहेल? जी भाई साहब, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मिस्टर इमरान टाइटस ने और मिस्टर केनेथ शाद ने बड़ी एलिक्वेंटली सारी चीज़ों की निशानदेही की है कि क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, किन किन चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है। व्हाट विल हेल्प अस गेट वेल ऑन आवर वे टू सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव गेम प्लान होना चाहिए। इसका जो राय अमल है वो इस किस्म का होना चाहिए कि हमारी फाउंडेशन जो है वो इसका ऐसे रोल देखती है कि वो एक शॉर्ट टर्म में भी होगा और एक लॉन्ग टर्म में भी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सारे प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं एज ए कम्युनिटी,
और मैं इसको एक किस्म की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहूँगा, क्योंकि इस वक्त इस मौके पे थ्रू सो मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड आउटरीच ये किस्म का एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट बन चुका है अपनी मदद आपके तहत। तो उसमें ये आता है कि जैसे बड़ी एलिक्वेंटली जैसे मैंने अर्ज किया मिस्टर इमरान टाइटस ने और मिस्टर केनेथ इरशाद ने उन सब चीज़ों को बयान किया कि रेवेन्यू स्ट्रीम की बहुत ज़रूरत है। ये तो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। वो रेवेन्यू स्ट्रीम 2 तरीकों से अचीव हो सकती है, या तो जैसे केनेथ साहब ने कहा कि हम अपनी मरीजों की तादाद को बढ़ाएं, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हम फंड रेजिंग करें, not only in Pakistan but also all over the world, overseas, internationally. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि उसमें फिलहाल मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम एक बड़े स्टेप बाय स्टेप, आई वांट टू कॉल इट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑल ऑफ द अबव अप्रोच। उसमें ऑल ऑफ दी अबव अप्रोच में हम इनके लिए फंड रेजिंग भी करेंगे, हम इनकी मुख्तलिफ तरीकों से इनका साथ भी देंगे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने जब ये चीज़ अपने बोर्ड मेंबर से डिस्कस की थी पिछले दिनों में, तो उन्होंने मुझे एक इंग्लिश स्टेटमेंट दी थी लिख के। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारी शुरुआत जो है वो इस स्टेटमेंट से हो, और ये आगे जो भी होगा उसका सारा हिस्सा बनता है, क्योंकि हम ये रियलाइज़ करते हैं कि रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करने की ज़रूरत बहुत है। और उसमें मैं ज़रा वो इंग्लिश में वो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे एक इंग्लिश जो अमेरिकन मेंबर थे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने, उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी है। तो इट गोज़ समथिंग लाइक दिस: ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान क्रिश्चियन आउटरीच फाउंडेशन and Rahe Jeevan, in regards to this healing process, और हम इसे healing process कह रहे हैं क्योंकि जैसे कि इंसान बीमार रहता है तो उसको ठीक करने में काफ़ी देर लगती है, इसको हम एक healing process कहेंगे UCH की, सबसे पहले restoration को और फिर उसकी sustainability को। तो in regards of this healing process, our primary objective is to reach out and to engage on an international level all Pakistani Christian diaspora and community in different parts of the world through media outreach. This will involve direct media, जैसे कि राहे जीवन है. It will also involve social media and the like. यानी हम हर कोई ऐसा रिसोर्स यूज करेंगे जिससे कि हमारी आउटरीच लोगों तक हो सके। उनमें जैसे पाकिस्तान में हम उर्दू चैनल्स के साथ भी बात करेंगे, यहाँ अमेरिका में क्रिश्चियन चैनल्स हैं, इंग्लिश चैनल्स, हम उनके साथ भी बात करेंगे, चाहे वो टीवी पे हों चाहे वो रेडियो पे हों, हम उनके साथ भी आउटरीच करेंगे। What this will do is this will provide the much needed and necessary clarity and understanding in order to bring the Christian community on board. And much more importantly, this will create and build the confidence and the trust of the community at large. तो ये स्टेटमेंट हमारे बोर्ड मेंबर ने लिखी है। तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा ये जिक्र करूँगा कि जो रेवेन्यू स्ट्रीम, हेल्प, एक्टिव हेल्प, रेस्टोरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये सब एक ही हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। तो मैं उसकी सबसे बड़ी ये मिसाल देना चाहता हूँ, और मैं इस चैनल के और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं पादी साजिद अहमद सिराज और उनकी टीम लवर्स ऑफ यूसीएच एंड फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने वो सब काम हमें एक पाकिस्तान पे के लेवल पे, एक लोकल लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल पे ये करके दिखा दिया है। उन्होंने दिखाया कि what it takes to raise money, what it takes to put boots on the ground, what it takes to get things going. तो हम ये चाहते हैं कि हम उनके आइडिया को साथ लेके तो उसको हम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपैंड करें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सोहेल। मिस्टर टाइटस, आप बताइए, या आप उन लोगों को जो अभी तक इस दौड़ में उन्होंने दौड़ना नहीं शुरू किया या इस काफिले में अभी शरीक नहीं हुए, वो अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोकली ख़ास तौर पे लाहौर के जो क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियन लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए आप क्या कहेंगे? भाई साहब, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अभी तक जो सिचुएशन है सामने, और फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच और लवर्स ऑफ यूसीएच
जिस मुश्किल को इस वक्त फेस कर रहे हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है और मैंने 1-2 दफ़ा रिकॉर्डिंग्स में भी ये रिक्वेस्ट की कि अब वो टाइम और वो वक्त गुजर गया, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं इस रेस्टोरेशन के अमल को होते हुए, और प्रैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो खूबसूरती से बनती चली जा रही हैं, और बाकी चीज़ें जो अंडर प्रोसेस हैं वो आप देख रहे हैं कि वो बन रही हैं। तो वो जो एक एतमाद वाला एलिमेंट था वो अब बहाल हो जाना चाहिए। और फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि कहीं ये रेस्टोरेशन प्रोसेस खुदा ना खास्ता रुक ना जाए, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड एज सिटिंग एडमिनिस्ट्रेटर मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत और बड़ी दुआओं के साथ ये दिन आया है कि कम्युनिटी जो है वो इस अदारे को ओन कर रही है, वो अपना कीमती जो वक्त है, अपना सरमाया जो है वो इसके साथ शेयर कर रही है। खुदा उन सबको बहुत बरकत दे। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, मैं उनसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच के थ्रू, लवर्स ऑफ यूसीएच के थ्रू, टोरंटो लाइव टीवी के थ्रू और फाउंडेशन के थ्रू वो हमें हमारे हाथ के साथ हाथ मिलाएं। और जब हम ये बात करते हैं कि हमारे अदारे या हमारा अस्पताल या हमारा अदारा, तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें उसको ओन करने की ज़रूरत है। अब हमें, अगर हम मज़ीद सोचने में वक्त गुजारेंगे तो फिर शायद जो ये प्रोसेस है ये और स्लो होगा, क्योंकि कोई भी काम सरमाया के बगैर नहीं हो सकता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पूरे एतमाद के साथ, दुआ के साथ और खुदा में रहते हुए इन मसाइल में आप जिस तरह से भी हमारी मदद करना चाहें, आप प्लीज आइए, मदद कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द इस अदारे को बहाल कर सकें। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर टाइटस। मिस्टर केनेथ, आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी, बस मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगा कि सब मिलकर आगे बढ़ें और इस अदारे की बहाली में हमारे मददगार हों। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जीवन टीवी है और फाउंडेशन इन अमेरिका, दे कैन वर्क टुगेदर टू हेल्प अस टू रेनोवेट दिस हॉस्पिटल, और इसको बहाल करने में इनके साथ मिल के आगे बढ़ें और हमारी मदद करें। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर केनेथ। सारी बातों को छोड़ते हुए, एक जैसा कि मिस्टर टाइटस ने, मिस्टर केनेथ और मिस्टर सोहेल ने भी इसी बात पर इत्तफाक किया कि हमें उस इदारे को बचाना है, उसके लिए कुछ करना है। और न सिर्फ आज के प्रोग्राम के हवाले से, बल्कि इससे पेशतर पिछले 2-3-4 महीनों में जो कुछ भी हो रहा है, ये उन लोगों को बार बार सैल्यूट करने को दिल करता है कि जब कुछ भी नहीं था, आज अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं या कुछ और लोग जो हैं वो वॉलंटियरली एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकली, इंटरनेशनली, तो हम उस किए हुए काम ही पे को जो है ना आगे बूस्ट अप कर रहे हैं। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने शुरू किया कि जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इस सिलसिले में भी अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से सोचें, मैं फिर कहूँगा तहम्मुल मिजाजी से सोचें कि उनके किए हुए काम को हम रायगा न जाने दें, बल्कि उनका साथ दें ताकि ये इदारा और मजबूत हो सके और क्रिश्चियनिटी का, बल्कि मसीहत का नाम जो है, मसीह का नाम जो है वो ऊंचा हो। क्योंकि हम तो आज हैं, कल नहीं हैं, कोई भी जो है, सबका यही सिलसिला है। लेकिन मसीह खुदावंद का नाम जो है वो अबद तक रहने वाला है। अब ये इदारा चूँकि मसीही कौम को, उस मसीही रूहों को जो है, बल्कि नॉन क्रिश्चियंस को भी ये सेव करता है। तो जब जहाँ पे सेफ्टी का नाम आ जाता है, जानों को बचाने का काम आ जाता है, तो हमें उसमें दिल खोल कर हिस्सा लेना चाहिए और ये खुदावंद भी हमें इस पर कायल करता है। लेकिन अगर हम अपनी बातों को दूर करके, अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं उनको दूर करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के नाम के लिए, को जलाल देने के लिए ऐसे इदारों को सर्व करें, तो उसका ज़रूर अजर खुदावंद देता है। मिस्टर टाइटस, आखिर में इस सारी आज की मतलब इसके डिस्कशन को आप कैसे कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, प्लीज़? भाई साहब, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा
एक और एक 11, 11 के साथ आप एक और लिखें तो 111, 111 के साथ आप एक और लिखें तो वो 1011 पड़ा जाता है. So this is the time to join hand with UCH. So please come forward और UCH की मदद कीजिए. फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा अदारा है, और मैं आपको फिर मुकम्मल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका एक एक रुपया जो है, जिस मकसद के लिए आप उसको भेजेंगे, वो वहाँ पे इस्तेमाल होगा. और एक चीज़ बड़ी क्लियरली यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो पैसे UCH अकाउंट में भेजें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली माजी के कुछ वजूहात की वजह से UCH के एतमाद वो बहाल नहीं रह सका. आप अपने तौर पे वो काम करवा सकते हैं. आप अपने किसी भाई बहन जानने वाले के तवसत से वो काम करवा सकते हैं. और इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने लवर्स ऑफ UCH और फ्रेंड्स ऑफ UCH हैं, जो हमसे पूछते हैं, बोर्ड से मशावरत करते हैं, और नीड्स को सामने रखते हुए, प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हुए वो काम करते चले जा रहे हैं और अदारा निखरता चला जा रहा है. Thank you very much. जी, well said, Mr. Titus. Thank you very much, Mr. Titus. Thank you very much, Mr. Kenneth. Thanks a lot, Mr. Sohail. आपका भी बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपको ये हमारी कोशिश आज इस प्रोग्राम के हवाले से भी उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और हम अपने इस राह जीवन में बेशतर लोगों को भी लाएंगे. उसमें वॉलंटियर भी होंगे, उसमें जो है डोनर्स भी होंगे, उसमें और बेशुमार जो ज़िंदगी के शोबा में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं. मिस्टर टाइटस के साथ, मिस्टर कैनेथ के साथ हम उनको गाहे बगाहे प्रोग्राम में लाते रहेंगे, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है, मज़ीद अपडेट्स जो हैं, वो आप लोगों को मिलती रहें. और वी होप कि इससे हम सब मिल के इस इदारे का साथ दे सकते हैं. खुदाबंद ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी. तब तक हम सबको इजाज़त दे दिए. खुदा हाफिज़. बाय बाय.